बर्टो टू वोर्टेक्स का चैप्टर 8 में जुरो वर्सेस कवाकी की फाइट दिखाई गई है और इस चैप्टर में फाइनली कुरामा को हिमावारी के अंदर जिंदा बताया गया है और ऐसी कई बात है जो इस चैप्टर में डिटेल में तुम्हें पता लगने वाली है। तो फिर देरी किस बात की, सीधे जल्दी से चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से ही होती है जब बर्टो पिछले चैप्टर में मिशिकी को उसका सन बता रहा था। तभी फिर उसी टाइम ये सारी बात ईडा भी अपने शैनिगान से देख रही होती है, जिसके बाद ईडा बर्टो को देख के बोलती है, वेट अ मिनट बर्टो, यहाँ पे कुछ ज्यादा कूल नहीं हो गया तू? फिर इसी को इंटरप्ट करके कवाकी ईडा से बर्टो के पास चलने को कहता है, जिसमें ईडा थोड़ी देर इधर रुकने को कहती है, जिधर वहीं डेल्टा खड़ी होती है और वो फिर कवाकी की इस एटीट्यूड को देख के कहती है, हे कवाकी, तू ईडा से ये कैसे बात कर रहा है? ऐसा मत कर, इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद कवाकी का रिएक्शन, अरे जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे मेरे से कितना कम गुस्सा आ रहा है या ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहीं ईडा कवाकी को बर्टो की लोकेशन कुछ किलोमीटर दूर मेन गेट के साउथ साइड में बताती है। आगे कवाकी बर्टो की लोकेशन को सुनते साथ वहाँ से अकेला ही चला जाता है और फिर डेल्टा उसे देख के कहती है, इसकी तो। वो डेल्टा भी फिर वही जाने को कह रही है, जिधर ईडा इसके जवाब में डेल्टा को कवाकी का ध्यान रखने को बोल रही है और इसी सब के लिए ईडा डेल्टा को थैंक्स भी बोलती है और फिर डेल्टा भी कवाकी के पास चली जाती है, जिधर डेल्टा अपने मन में बोलती है, अगर कवाकी, ईडा का जब तेरे से मन मर गया ना, तब मैं तुझे इंस्टेंटली वही जान से मार दूंगी। आगे एक क्लोग्राइम को दिखाया गया जो बस जंगल में घूम रहा है, जिसके आगे बर्टो शिकमारू को बता रहा है कि उन्होंने बस अपने आप को अवेकंड ही नहीं करा बल्कि डिवाइन ट्री का प्रोसेस भी अब शुरू हो चुका है। वहीं शिकमारू कहता है, तो मजाक कर रहा है ना बर्टो, डिवाइन ट्री तो वही है ना जो पूरे प्लेनेट की एनर्जी को सोख सकता है, और अगर ऐसा है तो बर्टो क्या इस प्लेनेट का अंत भी अब करीब है? वही बर्टो कहता है, नहीं अभी तो नहीं, पर अगर वो कवाकी या मुझे खा ले तो वो एक कंप्लीट डिवाइन ट्री बना लेंगे, जिसके बाद ये प्लेनेट पक्का खत्म है। फिर शिकमारू मोईगी और बाकी सब के बारे में पूछ रहा है कि ये सभी लोग क्लोग्राइम के खाने के बाद एक ट्री में बन गए हैं, तो आखिर ये सीन क्या है? वहीं बर्टो को बस ये पता है कि जितने भी लोग अभी ट्री में है वो लोग अपना चक्रा यूज करके अभी जिंदा है। बाकी बर्टो को अभी ये नहीं पता कि इन सभी क्लोग्राइम्स का क्या मोटिव है। आगे सेंसरी टीम से शिकमारू की कॉल आती है, जिसमें शिकमारू थोड़ी देर होल्ड करने को कहता है और इनो से पूछता है कि इनो, मैं सेंसरी टीम से कॉल ले रहा हूँ, तो क्या मेरी बर्टो वाली कन्वर्सेशन उन्हें भी सुनाई देगी? वहीं इनो इसके जवाब में इस सब की बात को हमारी कॉल की तरह एक्सप्लेन करती है, जैसे हमारी कॉल आ गई तो हमें एक अलग फोन से उस जने से बात करेंगे और जिस फोन पे हम कॉल पे होंगे वो फोन अलग होगा और उसकी बात भी हमारे अलावा किसी और को पता नहीं लगेगी। तो इसी वजह से शिकमारू बर्टो की बात भी किसी को सुनाई नहीं दे सकती। फिर शिकमारू कवाकी से बात करता है, जिसमें कवाकी बताता है ईडा को बर्टो की लोकेशन मिल गई है और कवाकी अभी रास्ते में ही है। वहीं शिकमारू एक्टिंग करके कहता है, साउदर्न वुड्स, बर्टो उधर ऐसी जगह पे क्या कर रहा है? और आगे शिकमारू बोलता है, डेल्टा एरियल अटैक करेगी और मैं पिंसर अटैक से बर्टो को मारूंगा, देख लो जी से, ये वैसे अकेला गैंगस्टर बनता है। आगे शिकमारू कवाकी को रोकता है, रुक जा कवाकी, बर्टो अभी स्किल्ड हो चुका है, अभी उधर बिना किसी बैकअप के मत जा। वहीं कवाकी कह रहा है, शिकमारू सब कुछ अभी हल्के में मत ले, क्या तू बर्टो को उधर से भगवाना चाहता है? आगे कवाकी उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन कवाकी को बर्टो की उधर प्रेजेंस फील नहीं हो रही, इसलिए अब कवाकी को लगता है बर्टो बिना कवाकी की प्रेजेंस सेंस करे यहाँ से पहले ही भाग गया होगा। वहीं साइड में डेल्टा बोलती है, अच्छा ऐसा है, चल कवाकी कोई ना, आज तेरी किस्मत बस खराब होगी। फिर सीन ईडा और मिशिकी का दिखाया जाता है, जिधर मिशिकी ईडा के पास आ जाता है और ईडा से बोलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था तुम भी इधर हो, आई होप मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे ईडा मिशिकी से कह रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने कवाकी के साथ ऐसा किया, ये उस बारे में बात हो रही है जब मिशिकी ने कवाकी को बेहोश करके खुद बर्टो को मारने चला गया था। वहीं मिशिकी इसके रिप्लाई में बोलता है, क्या कवाकी मुझसे गुस्सा है? ईडा फिर बोलती है, आई वंडर, उसने मुझे बोला है मैं तुझ पे नजर रखूं। फिर मिशिकी बोलता है, कवाकी को मुझ पे गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा उसी का इससे टाइम वेस्ट होगा। वहीं डायमंड कहता है, ओए मिशिकी, तुझे ये सब बोल के जरा सा भी बुरा नहीं लगा? इसके रिप्लाई में मिशिकी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अब ये मेरे लिए मैटर भी नहीं करता, और ईडा तेरे मिलने के पहले से मैंने लव कभी नहीं फील करा था। और मिशिकी को ये पता है कि ये ईडा के बनाए गए फॉल्स इमोशन थे, और अगर ये एबिलिटी ना होती तो मिशिकी भी ये नहीं फील कर पाता। और मिशिकी को ये समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है, और जब तक मिशिकी भी सन था तब तक मिशिकी का मानना था कि उसके बारे में सोचना भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और चाहे उसके अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही
मिसी को ही कुछ हो जाए। तब भी उसका मानना था कि सनी उसके लिए ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब मिसी बर्टो के साथ बातें करने के बाद मिसी सबको रॉन्ग बता रहा है और अब मिसी को उसके रियल सन का मीनिंग अब समझ में आ गया है, जिसमें ईडा मिसी से बोलती है ये रियलाइज कराने में बर्टो ने हेल्प कराई है ना तेरी। जिसके जवाब मिसी को अब ये पक्का तो नहीं पता, पर मिसी को लगता है ईडा और ये सेम सिचुएशन में है। जैसे ईडा को कवाकी से लव करने का रीजन नहीं पता, ऐसे ही मिसी को बर्टो को लव करने का रीजन नहीं पता। जिसमें ईडा कहती है जब ये कवाकी के बारे में सोचती है बस उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, तो इसलिए ईडा ने इस सब के बारे में जानने की जरूरत नहीं समझी। जिसके आगे मिसी कह रहा है ये जिसे सन मानता था, मिसी अब उस सन को खोने से डरता है और अब मिसी ट्राई कर रहा है ये उसके बारे में वो बिल्कुल भी ना सोचे। मैं ईडा कहती है मिसी तू कहना क्या चाहता है, मैं कोई बच्ची हूँ जो बस किसी से प्यार करे बैठी है। जिसके बाद मिसी इस बात के लिए बोलता है सॉरी पर मेरा मतलब ये नहीं था। मैं ईडा आखिर में बोल रही है हम लव के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये थोड़ा इमोशन नहीं है। मैं डायमंड का रिएक्शन कुछ ऐसा और मिसी फिर इसके बाद शर्मा जाता है और बोलता है आई गेस इससे फर्क नहीं पड़ता। महिड़ा फिर बर्टो से एक लॉन्ग टॉक करने को कह रही है। तब इसके बाद जो जंगल में क्लोग्राइम घूम रहा था उसकी मदद से सास्के का क्लोन और जूरा उतर आ जाते हैं और फिर उनकी सीधे एंट्री कोनोहा में दिखाई जाती है और शिकमारू वहीं इनो को बर्टो की स्टोरी किसी को भी बताने को मना कर रहा है। तभी फिर सेंसरी टीम वाले शिकमारू को बताते हैं कोई लोग कोनोहा में आ गए हैं, जिसमें से एक है उचिहा सास्के और दूसरा कोई अलग बंदा है जो इन्हें नहीं पता। वहीं सास्के जूरा से पूछता है कहाँ है नारुतो उज़ुमाकी, और जूरा को ये तो नहीं पता वो कहाँ पे है। लेकिन इसके आगे और बोलने से पहले ही कोनोहा के निंजा जूरा और सास्के को रोकने आते हैं, जिसमें से सास्के से पहले पूछते हैं इधर अंदर आने का अपना पर्पस बताओ। जिसमें आगे शिकमारू पहले सभी विलेजर्स को बचाने को कह रहा है और आगे ईडा शिकमारू से बोल रही है कि सॉरी शिकमारू मैं तुझे इनके बारे में बताना भूल गई थी, मुझे पहले पता लग गई थी कि ये लोग इधर आ रहे हैं और ये टेंटेल है जो खुद सेल्फ अवेयर है और वो पक्का कोनोहा के एनिमी है। आगे सीन और निंजा का दिखाया गया जिधर जूरा और सास्के ने उनकी हालत कर दी। जिसके बाद सास्के का क्लोन और जूरा को एक बुक स्टोर दिखता है, जिसमें फिर ये अंदर चले जाते हैं और सास्के जूरा से पूछता है क्या नारुतो इधर है। जिसके रिप्लाई में जूरा बोलता है इंटरेस्टिंग, तूने ये बात सीधी मेरे स्ट्रेट फेस पे बोली है। फिर सास्के का क्लोन किसी चीज से बचता है। जिसके बाद कवाकी आते साथ सास्के पे एक किक मारता है और उसके पीछे पीछे डेल्टा भी आ जाती है और फिर कवाकी भी इन सब से इधर आने का पर्पस पूछता है और जूरा फिर इस बुक स्टोर के बाहर लड़ने को मना कर रहा है। और फिर जूरा की नजर कवाकी पे जाती है और कवाकी के देखते साथ जूरा कवाकी पे एक पेड़ वाला अटैक करता है, जिसमें कवाकी अपने सुकुना हिकुना यूज करके उससे बच जाता है और पीछे से जूरा पर अटैक करने का ट्राई करता है। पर फिर जूरा कवाकी के पूरे हाथ को अपने एक पंच से तोड़ देता है और फिर एक और पंच से कवाकी को बहुत दूर फेंक देता है और कवाकी एक वाटर टैंक में जाके गिर जाता है, जिसमें डेल्टा कवाकी को बचाने चली जाती है। और तुम इधर देखो कवाकी एक पंच में इधर भी बेहोश हो गया और जूरा को लगता है नारुतो के पास ही कहीं है। वहीं सास्के बोलता है क्या सही में। आगे जूरा कहता है वही जिंजुरी की है जिसे टेल्ड बीस्ट पजेस्ट किया हुआ है और जूरा आगे बोल रहा है जूरा उसके अंदर के टेल्ड बीस्ट का चक्रा को सेंस कर सकता है। अब इनकारनेशन ऑफ दी सेम से इसका मतलब है टेंटेल के इनकारनेशन से। वहीं चोजो सिकडाई इनोजिनो सारडा और हिमावारी वहीं जूरा के पास आ रही है, जिसमें सारडा सास्के की न्यूज सुन के बर्टो की बात याद कर रही है कि कैसे सास्के ट्री बन गया था। आगे सिकडाई हिमावारी को बोलता है टेंशन मत ले हिमावारी मैं तेरे साथ हूँ। वहीं अचानक जूरा खुद इन सब के पास आ जाता है और सास्के से कहता है नारुतो उज़ुमाकी इधर ही है, लेकिन यह अजीब है इस बच्चे की बॉडी में। और फिर इसी के साथ यही चैप्टर एंड हो जाता है और अब किशिमोटो ने हिमावारी में नाइन टेल को दिखा के ये हम सब के लिए ऑब्वियस कर दिया है कि नारुतो के पास उसका कुरोमा आ सकता है। और तभी तो डायमंड ने भी हिमावारी की पावर पहले ही पहचान ली थी और अभी बेशक एकदम 100% हम फुली कंफर्म तो नहीं कह सकते कि हिमावारी में कुरोमा है या नहीं, लेकिन इससे एक बात तो पक्की है किशिमोटो भाई प्लॉट ट्विस्ट में सबका गुरु है। बाकी आने वाले चैप्टर्स में सब चीजें और एक्सप्लेन हो ही जाएगी और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।